महाराष्ट्र में उपचुनाव ने दो पुराने दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। पालघर लोकसभा सीट पर हो रहे चुनाव में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है। शिवसेना ने सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों में घमासान तेज हो गया। फडणवीस का कहना है कि ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जांच करा लो। महाराष्ट्र में पालघर लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी और शिवसेना के बीच जंग का अखाड़ा बन गया है। आरोप है चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसके बाद दोनों पार्टियों में जंग और तेज हो गई। आणि ज्यावेळी मी सांगतो त्यावेळी एक लक्षात ठेवा, साम दाम दंड भेद ही निवडणूक जर जिंकायची असेल जशास तसं उत्तर दिलं पाहिजे। कोणाची दादागिरी मी चालू देणार नाही। कोणी दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केला त्यापेक्षा जास्त मोठी दादागिरी मला करता येते, हे आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे। ऑडियो क्लिप पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऑडियो में आवाज तो उनकी है, लेकिन उसके साथ छेड़खानी की गई है। उन्होंने 14 मिनट की एक और क्लिप रिलीज कर शिवसेना को चुनौती दी है। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर बीजेपी को लगता है कि छेड़छाड़ की गई है तो वो कार्रवाई करे। फिर दोनों कार्रवाई जो हमने भी शिकायत की है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे ऊपर भी हो जाएगी। तोडून मोडून जर का दाखवली असेल पण त्यांनी ते मान्य केले की तो आवाज त्यांचा आहे। तोडून मोडूनचा अर्थ काय? पूर्ण दाखवण्यासाठी म्हणून मी सांगितलं ना की बुन से गई व हौद से नहीं आती। त्या प्रकरणातला तो जो महत्वाचा गाभा आहे तो एकदा दाखवल्यानंतर तुम्ही बाकी काय भाषण दिलेलं आहे त्या भाषणाला किती अर्थ आहे आणि कूटनीती, या कूटनीतीचा अर्थ सांगावा। सामदाम दंडभेद याचा अर्थ सांगावा। बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई में शिवसेना नेता संजय राउत के एक विवादित बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ही सत्तेची मगरुरी माज बोलतोय हा। खुर्चीवरती कोणी बसला तरी त्याला ही भाषा शोभत नाही। महत्त्वाच्या खुर्चीवर, सत्तेच्या खुर्चीवर कुत्रा जरी बसला तरी त्याला असं वाटतं मी वाघ आहे। हे आम्ही या देशामध्ये अनेक वर्ष पाहतो आहोत। त्याच्यामुळे आम्ही या अशा धमक्यांना काय घाबरत नाही। शिवसेना जो सोच होती है वही बात जुबां पे आती है। यदि शिवसेना नेताओं के दिमाग में कुत्ते की सोच होगी तो जुबां पे भी कुत्तों की बात आएगी। पर हम इस प्रकार की ओछी राजनीति पर बयानबाजी नहीं करना चाहते। इस ओछी राजनीति से उठ करके हम पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के जो अंतिम पंक्ति में जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके विकास की बात करना चाहते हैं। शिवसेना ने कल ही चुनाव आयोग में बीजेपी के खिलाफ शिकायत की है। चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी में कहा गया है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए मतदाताओं को पैसे बांट रही है। आपको बता दें कि पालघर की सीट बीजेपी सांसद चिंतामणि बनगा के निधन के बाद खाली हुई है। चिंतामणि बनगा के बेटे श्रीनिवास बनगा को शिवसेना ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने कांग्रेस से आए राजेंद्र गावित को अपना उम्मीदवार बनाया है। पालघर लोकसभा सीट पर कल चुनाव है और 31 मई को नतीजा आएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।